ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुचंती कलिंग भारत वर्तमान सारा देश तमाम निर्वाचन माहौल सरगरम रही जो भाव में आपड़ जानते आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा 90-90 सीट्रे जनमत गणना चली तेबे किए एठारे बाजी मारिबो ताकू नहीं कल्पना जल्पना वर्तमान पर्यंत जारी रही जो भाव में आपड़ देखुथे जम्मू कश्मीर रे कांग्रेस और एनसीपी आगरे रही बेले हरियाणा रे बहु आगरे रही बीजेपी तेबे यहाँ नहीं वर्तमान विभिन्न दलर नेता मानकर प्रतिक्रिया सामना को आसुछि तेबे कांग्रेस जे रही भूपेंद्र हुड्डा से कहते जे कांग्रेस हरियाणा रे बहु मतरे सरकार गठन करने को जाउछि किंतु से एकथा कहते जे कांग्रेस प्रत्येक स्थान रे अधिक रही कांग्रेस को अधिक प्रतिशत भोट जनता माने दैछन्ते। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। सर क्या सपोर्ट साहब बड़े बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस यानी कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजोरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, ऑल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड रियल क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ हरियाणा। सेपटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिक्रिया उपरे मुहतोड़ जवाब देइछन्ती अनिल विजय से कहिछन्ती जे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहाँ कहते जो भाव में कि कांग्रेस बहुमत हरियाणा रे सरकार गठन करने को जाउछन्ती एवं कांग्रेस माहौल रे खुशी आसर जमी समस्ते यहाँ मनाउछन्ती, खुशी मनाउछन्ती, मिठा बांटुछन्ती। यहाँ देखि से कहते जे कांग्रेस लोक मैंने एथिपाई बेसी खुशी होउछन्ती कारण से माने जानिछन्ती जे सिंह हुड्डा हारिबा को जाउछन्ती एवं कांग्रेस हारिबा को जाउछि एवं कांग्रेस हारिबा परे से माने बीजेपी रे जोग देबे सेथिपाई से वर्तमान ठू खुशी मनाउछन्ती। कैसे देखते हैं आप इसको? रुझानों में बीजेपी अभी आगे चल रही है इलेक्शन कमीशन के, तो कांग्रेस वालों को भी बताओ ना कि बीजेपी आगे चल रही है। और वो इसीलिए तो नहीं नाचे क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, बहुत सारे लोग चाहते थे। हो सकता है वही नाच रहे हो। और अभी राहुल गांधी जी उठे नहीं हैं, अब उठेंगे, जलेबियों की फैक्ट्री को खोलेंगे, फिर चिमनियों में से धुआं निकलेगा, फिर मशीन चलेगी, फिर लेबर आएगी, फिर आगे जाके देखते हैं जलेबी की जगह आज क्या निकलता है। सर आप अपने आप को टफ कंपटीशन किसको समझते हैं, चित्रा को या परिपाल को? नहीं देखिए, जो कांग्रेस का जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे उनकी और नकली कांग्रेस की चुनाव से 3 दिन पहले यहाँ के गांव है बड़ा, उसमें खूब मारपीट। तबे गोटे पटे आप देखुंत हरियाणा रे बीजेपी आगरे रही कांग्रेस पछरे रही किंतु यह सत्व भी कुमारी शैलजा कहते हरियाणा रे बहुमत रे कांग्रेस सरकार गढ़ा जाउछि। You know, the trends are, and there are rounds which are counted, and you will see as the day develops, as counting goes on and progresses, you will see that Congress party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. अभी मैम जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स है अभी जाके कुछ? It is too early. देखो, it is too early. राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे। देखिए आज इतिहास रचा जा रहा है हरियाणा में, जो हमने कभी
যেভাবে ভাবে আপনার দেখুলে যে বর্তমান নির্বাচনী মাহোল রয়েছে এবং জম্মু কাশ্মীর হরিয়ানার ভোট গণতি চালিছি এখন বিভিন্ন প্রকার দল বিভিন্ন কথা কুতুবা বেড়ে কংগ্রেস হরিয়ানার এক প্রকার বহু পছরে পড়ি যাই বেড়ে আশা রয়েছে যে সে বহুমতরে সেঠারে সরকার গড়বে অন্যপটে যে কি বিজেপির রয়েছেন নেত্রী রাধিকা খেড়া সে নির্বাচন উপরে নিজের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। देखिए, आज इतिहास रचा जा रहा है हरियाणा में जो हमने कभी नहीं देखा था। एक ही पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और एक षड्यंत्र जो लगातार हम देखते आ रहे हैं, कांग्रेस रचती आ रही है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कैसे संविधान की दुहाई दी थी, झूठा एक नैरेटिव बनाया था। काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है और वो जनता ने एक बार फिर बता दिया है। अगर आप देश को विश्व के पटल में बदनाम करेंगे, खिलाड़ियों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, लोगों के जज्बातों से खेलेंगे, झूठ का पर्दाफाश हम विनेश की हार में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हर मुद्दे पर महिला सुरक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, उसको भी आपने अपनी ओछी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, किसानों को अपनी ओछी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन वही आज हरियाणा की बेटियों ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, युवाओं ने जिस तरीके से इन्होंने एक अलग पूरा के पूरा इमेज बना दी थी कि ये अच्छा नहीं चल रहा, यहाँ पे वो खराब है। आज क्या हुआ? देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने अपनी वोट की चोट एक बार फिर इस फॉल्स नैरेटिव को दे दी। हिमाचल प्रदेश जो कि मंत्री रही जगत प्रसाद नेगी से जो निर्वाचन रही निजर प्रतिक्रिया देते से कहते गोटे पटे लोक मैंने विपक्ष कथा कहता बेले वर्तमान निर्वाचन से सपक्ष तेबे यह केउ भली परिस्थिति और यहाँ कौन निष्पत्ति नि से निजर प्रतिक्रिया रखिंट। वो बीजेपी के फेवर में जाते नजर आ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? अगर हरियाणा का 10 साल का कार्यकाल अगर बीजेपी का देखा जाए तो वहाँ कौन सा वर्ग है जो वहाँ खुश है? वहाँ के किसान जो है, वहाँ के जो नौजवान हैं, वहाँ के खिलाड़ी हैं जो इंडिया के मतलब सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाले खिलाड़ी है, वो सारे हर वर्ग वहाँ जो है भाजपा के शासन से जो है परेशान है। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर बीजेपी को अच्छी मतलब वहाँ पर कोई लीड मिलती है या बढ़त मिलती है तो लोकतंत्र के दुर्भाग्य है। आप क्या देख रहे हैं जो इनिशियल रुझानों के साथ क्या स्थिति है? अभी तो ये जो है 1 बजे से पहले क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 1 बजे तक ही सारे राउंड्स का जो है उम्मीद है कि वो काउंटिंग हो पाएगी। परंतु अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई लोकतंत्र के लिए बहुत वो क्या कहते हैं एक नुकसान है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जो है वो सरेआम कह रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में जैसे हुआ वैसे हरियाणा में भी होगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तभी तो इतने जो है कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि सब कुछ इनके खिलाफ होते हुए भी अगर इतने कॉन्फिडेंस से अगर ये कहेंगे कि हम छत्तीसगढ़ के तरह करेंगे तो वाकई लोकतंत्र खतरे में। गड़बड़ से आपका क्या इशारा है? ईवीएम टेम्पर्ड हुई होंगी क्या? नहीं, अब कई किस्म के हो सकते हैं उसमें। अब ईवीएम को जो है उसके अंदर की बात है या उसको बदलने की बात है या किस किस्म के अब हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये तो एक भविष्य में जांच का विषय रहेगा। जम्मू कश्मीर में आप क्या स्थिति देखते हैं? अब जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज लगा, 370 हटा के वहाँ के लोगों को जो है लोकतंत्र की प्रक्रिया से बाहर किया गया, यूटी बनाया गया। अब लद्दाख के लोगों को जो है आपने देखा होगा, लद्दाख के लोग जो है लद्दाख से जो है 1 महीना पद यात्रा करके दिल्ली तक जो ये पहुंचे। इन सब के बावजूद अगर उस इलाकों में भी अगर कहीं बीजेपी को कोई अगर बढ़त मिलती है तो वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। तेबे ये जो निर्वाचन माहौल भितर जी रही उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से निजर प्रतिक्रिया दे कहते वर्तमान धारा को देखिले जना पड़ुछि जे लोक माने बहु संख्यार बीजेपी को भल पाइबा दैछन्ती एवं भोट दैछन्ती। हरियाणा रे निश्चित भाव में बीजेपी आछी एवं से हरियाणा रो लोक माननकु अधिकरु अधिक बीजेपी को भोट दैथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ते। अभी जो परिणामों का रुझान हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा की जनता का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिन परिस्थितियों में हरियाणा की जनता ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को बटन दबाने का काम किया, मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अंतिम परिणाम तक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है, पहले कांग्रेस आगे थी, अब भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। मैं हरियाणा की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं
कि उन्होंने विपक्ष के बरगलाने वाले को जो उनके क्रियाकलाप थे उसको पूरी तरह से नकार दिया है और आशीर्वाद माननीय मोदी जी को, कमल को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो परिणामों का सेपटे कांग्रेस वरिष्ठ नेता जयराम रमेश कहते आगामी 5 रू 7 मिनिट भितर आम एक मेमोरेंडम दाखल करूँ और आम आशा करुछु जे इलेक्शन कमिशन यार उत्तर आमको निश्चित भाव में देवे। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं अभी। तेज जयराम रमेश जो विवृत्ति देइछन्ति जे से एक मेमोरेंडम इसी पाखरे दाखल करिवे, एहाकु नै बीजेपी रो जे रहिछन्ति सुधांशु त्रिवेदी से मध्य कहिछन्ति गोटे पटे इलेक्शन रो जो गणति रहिछि ताहा जारी रहिछि एवं एहारे भितरे जयराम रमेश ए कथा कहउछन्ति ताहार अर्थ से जानि सारलेनि जे सेमाने निर्वाचन हारि सारिछन्ति। तबे एहा हेउछि समानकर पुराना अभ्यास। निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए, अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया। तब अन्यपटे जे रही कांग्रेस सांसद रही शशि थरूर से निर्वाचन माहौल और निर्वाचन को नहीं निजर पक्ष रखिंट और निजर जो दल रही जम्मू काश्मीर भल प्रदर्शन करुँच हरियाणा को नहीं आशावादी से निज प्रतिक्रिया कहते। Look, friends, as you know, it's only a lead right now, so I think for us to start drawing conclusions and coming up with analyses is premature, both for the good news in Jammu Kashmir and the not so good news in Haryana. But we have to wait and see. I think they're saying it will take at least an hour for some of these leads to be sorted out. I think in 8 or 9 seats, the BJP's lead is only by under 1,000 votes. So we shouldn't really make a premature conclusion right now. My own view is that in any case, the wonderful thing about democracy is that the people decide. So when the people are fully decided, we've counted all the votes, let's talk about it then. At the moment, they seem to be leading in a majority of the seats, which is a genuine surprise. Certainly, the entire exit poll industry must be in deep disgrace, but that's not something we can say much about right now. But honestly, let us wait for the final results and we can talk again. My own feeling is that at the moment, the signs are not what we were expecting in Haryana and are better than the India bloc was expecting in Jammu and Kashmir. So. सेपटे जे रही बीजेपी नेता सेनावाज हुसैन से कथा कहते जे सकाळु कांग्रेस खूब उत्सव पालन करुछि, किंतु जेते उत्सव पालन कले जीतिबा केवल बीजेपी सपक्ष ही जीव एवं बीजेपी जीतिब। हरियाणा रे बहु संख्यार बीजेपी जनमत हासिल करिवो एवं पुणी थरे सरकार गढ़िबो। कांग्रेस के नेताओं ने सुबह बहुत ज्यादा जिलेबी खा ली। जीत के लड्डू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही आने। जीत में लड्डू खाया जाता है, जिलेबी खा के जिलेबी की तरह रिजल्ट उनके मुड़ गए हैं। अब वो जिलेबी खाते रहें, जिलेबी के कारोबार में लगे और कुछ होने वाला नहीं है। पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारने जा रही है, फिर से हम जीतने जा रहे हैं। हर जगह परफॉर्मेंस है। लोकसभा में जो उन्होंने भ्रम पैदा किया था वो भ्रम दूर हो गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। तबे जेकी रही बीजेपी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से वर्तमान निर्वाचन को लेकिन बीजेपी जो भाव में हरियाणा रे बहुमत हासिल कर खुशी व्यक्त कर पूर्वर कही आम निश्चित भाव में जीतबू और बहुमत हासिल कर जीतबू।
तब मैं हरियाणा से चुनाव प्रचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं, किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी। तब मैं हरियाणा से चुनाव प्रचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम। गोटे पटे हरियाणा रे जो मतदान गणना चली सामना को आसुची जेमथिरे स्पष्ट जना जाउची जे कांग्रेस बहु पछरे पड़ितबा बेले बीजेपी आगरे रहिछि, किंतु एहा सत्वे मध्य जे कि रहिछंती संजय राउत तथा से मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। से कथा कहिछंती जे लोक माने बीजेपी को निश्चित भाव में एथर हरियाणा रो बाहर करिवे एवं एई जो हार हेउछि एहा केवल बीजेपी रो हार नुहे, एहा हेउछि मोदी जींकर हार। तबे कथा कहिछंती मध्य से बहु संख्या रे पुणी थरे कांग्रेस सेठारे सरकार गठिबा को जाउछि। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था ना, आपने सुना होगा, मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है जीतने का, आपने सुना होगा। अभी क्या बंदोबस्त हम देख लेंगे, लेकिन हरियाणा में लहर है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ एक लहर चल रही है और वहां की जनता इस बार किसी भी हालत में बीजेपी को चुनकर नहीं देगी। अब चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, रुझान है अभी तक। मुझे विश्वास है हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी। तबे अन्यपटे जम्मू कश्मीर रे निर्वाचन गणना जारी रहितबा बेले एनसी रो जे कैंडिडेट रहिछन्ते से मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ते। से कहिछन्ते मु लोकन को बहु मात्रा रे धन्यवाद देउछि जे से हमको एभଳି भाबरे सपोर्ट करिछन्ते एवं निश्चित भाबरे एठारा में सरकार गढिया को जाउछु। मैं अपने उन लोगों को जो गुरेज के रहने वाले हैं, जिन्होंने तिलेल के रहने वाले, भक्तौर और कंदलवान के रहने वाले हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत की, नौजवानों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, सब ने मिलकर, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं थी, हम खर्चा सकते, उन्होंने आज ये डिफीट जो है बीजेपी को नहीं बल्कि उनके उन लीडरों को जो वहां आए थे मेरे खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, मैं अकेला था एक साइड से पूरी हुकूमत थी बीजेपी की। आज ये डिफीट जो है मैं ये कहूंगा मोदी जी की डिफीट है, न कि बीजेपी की डिफीट है। मैं अपने उन लोगों को जो गुरेज के रहने वाले हैं, जिन्होंने तिलेल के रहने वाले, भक्तौर और कंदलवान के रहने वाले हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत की, नौजवानों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, सब ने मिलकर,
हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं थी, हम खर्चा सकते। उन्होंने आज ये डिफीट जो है बीजेपी को नहीं बल्कि उनके उन लीडरों को जो वहां आए थे मेरे खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, मैं अकेला था एक साइड से पूरी हुकूमत थी बीजेपी की। आज ये डिफीट जो है मैं ये कहूंगा मोदी जी की डिफीट है, न कि बीजेपी की डिफीट है। मैं अपने उन लोगों को जो गुरेज के रहने वाले हैं, जिन्होंने तिलेल के रहने वाले, बख्तौर और कंदलवान के रहने वाले हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत की, नौजवानों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, सब ने मिलकर, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं थी, हम खर्चा सकते। उन्होंने आज ये डिफीट जो है बीजेपी को नहीं बल्कि उनके उन लीडरों को। अन्यपटे जम्मू काश्मीर रे गणना जारी रही है। मध्य कांग्रेस रो जे लीडर रही तारिक अहमद करर से मध्य खुशी मनाउछंती, मिठा बांटुछंती एवं निजर जो साथी माने रहिछंती सेमानक सहित खुशी मनाइछंती एवं एही समय रे एनसी एवं कांग्रेस मध्य सेठारे उपस्थित रहिछंती। अन्यपटे बीजेपी नेता गौरव भाटिया जो निर्वाचन गणति चली निजर प्रतिक्रिया रखिंट से कहते जलेबी कौन से फैक्ट्री में मिले ना बर मेहनत दुकान से मिलता है। देखिए लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है और अर्ज किया है। उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। और इसीलिए आज जो इतिहास रचा जा रहा है, जैसे रुझान आ रहे हैं, हम इंतजार करेंगे परिणाम में परिवर्तित हो और नया इतिहास लिखा जाए। तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो रही है और कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो रही है। देखिए आपने कहा जीत, विक्ट्री,
मॉरल विक्ट्री तो हर बार कांग्रेस पार्टी की हार के बाद होती ही है। बाद में फिर कहेंगे मॉरल विक्ट्री हुई है। अंडर करंट था, करंट लेकिन रुक गया। और या सेपटे जम्मू काश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रो जे कि नेता रहिछंती मोहिनेर से मध्य निजर प्रतिक्रिया रखी कहिछंती निश्चित भाव में षष्ठ राउंड पर मु 12,000 रु 13,000 वोट रे जीतीबी जो माने मते वोट देइछंते से समस्त को धन्यवाद जणाइछंते। देखिए इस वक्त लगभग अब तक तो 50% पोलिंग स्टेशन की गिनती हो गई है और 5 राउंड 6 राउंड कंप्लीट हुए हैं और इसमें हम लीड ले रहे हैं। इस वक्त 9,000 वोट की लीड है। इंशाल्लाह जीत होगी। आगे आगे जाएंगे, ये लीड नीचे नहीं आएगी बल्कि ऊपर ही जाएगी और करीबन 12-13 हजार से इंशाल्लाह हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतेंगे। कई लोगों से मेरी बात हो गई है कि बोला हम मीर साहब को कैबिनेट मिनिस्टर की नजर से देखना चाहते हैं। क्या रुझान है आपके इसके? इस वक्त जो रुझान हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहा है कि ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ गवर्नमेंट बनाएगी और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले हमें अक्सरियत आनी चाहिए। गवर्नमेंट हम बनाएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ और इंशाल्लाह फिर देखेंगे। पहले कामयाबी होनी चाहिए असेंबली सेगमेंट में, यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे और इंशाल्लाह आगे आगे कामयाबी होगी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या कहेंगे आप अपने वोटरों से? क्या मैं उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आपने जो वोट डाला है मुझे जो आपने कामयाब किया है इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। देखिए इस वक्त तेज जो भाव में आज जम्मू काश्मीर और हरियाणार 90-90टी सीट्रे मतगणना जारी रही है। आम आपण को वर्तमान समय जहाँकि ताजा खबर था विभिन्न स्थानों सब नेता मंत्री प्रतिक्रिया आम आपण को देखा। वर्तमान समय हो एक ब्रेक पर आम आपण को निश्चित भाव में जम्मू काश्मीर और हरियाणार जो निर्वाचन गणना चली सद्यतम रिपोर्ट आपन को देखाइबू। तेज वर्तमान जेहेतु समय हो एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रही। देखुता कलिंग भारत।